हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम एम एल अग्रवाल को कंप्लीट किया था, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 फ्रॉम एम एल अग्रवाल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो 5.2 हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था? 5.2 हम लोगों ने सॉल्व किया था मिडिल टर्म की हेल्प से। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सम्स वो किसके ऊपर बेस करके है, वो है श्रीधाचार्य फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा ऐसा सम्स है जिस पे हम लोग मिडिल टर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो श्रीधाचार्य जी ने फॉर्मूला दिया जिससे मेरा सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको श्रीधाचार्य के कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में पढ़ना है तो ये क्लास 11 में पढ़ाऊंगा। 10 के हिसाब से मैं फॉर्मूला आप लोग को समझा करके सम्स की तरफ मूव कर जाऊँगा। तो देखिए श्रीधाचार्य ने इसको यूज़ करने के लिए क्या बोला। अगर मेरा एक इक्वेशन दिया हुआ है और वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होना ही चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए x का हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि है x। ठीक है, तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होता है? a इज इक्वल टू होता है x² का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू होता है x का कोफिशिएंट और c इज इक्वल टू होता है x का पावर 0 का कोफिशिएंट। बोले क्लियर है? तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a का वैल्यू दिया हुआ है 2, b का वैल्यू दिया हुआ है -7 और c का वैल्यू दिया हुआ है 6। हम लोग क्या लिखेंगे? अप्लाइंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाइंग श्रीधाचार्यस फॉर्मूला। देखिए क्या होगा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सारा वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। देखिए ध्यान से, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -7, b का वैल्यू -7 है, प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2 इंटू 2। सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 और माइनस का स्क्वायर इज प्लस 49, माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 होल डिवाइडेड बाई 4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर 1 बाई 4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट 1 इज 1 बाई 4। अगेन क्या हो जाएगा? देखिए आइदर और x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 बाई 4 और x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 बाई 4। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8 बाई 4, 4 2 ज़ा, therefore वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। हियर इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 6 बाई 4, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, therefore x is equals to 3 by 2 and in statement we have to write therefore the required value of x is equals to 2, 3 by 2 and we have got our answer। बोले क्लियर है सभी को? अच्छा से समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं और बेहतर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3। यहाँ पर देखिए a क्या है? a है 2, b क्या है? b है -6, c क्या है? c है 3। बोले क्लियर है यहाँ तक? अगेन हम लोग को क्या लिखना है? अप्लाइंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। ठीक है, ये लाइन आपको हर बार लिखना है, कहीं भी आप लोग को अपना गलती नहीं करना है जिससे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाए। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से। वी नो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a implies x is equals to minus b is minus of -6 प्लस माइनस रूट ओवर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। बोलिए क्लियर है? होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। क्लियर?
implies x is equals to minus minus is plus 6 plus minus root over minus 6 square is 36 minus 4 2 is 8 8 3 is 24 by 4 6 प्लस माइनस रूट ओवर 36 में से 24 चला गया, डेट मीन्स 12 बचा बाई 4 x इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 4 इंटू 3 बाई 4 और 4 का रूट होता है 2, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 4, बोले क्लियर है। इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4 2 2 ज़ा 4, बोले क्लियर है। इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2, अगेन आएगा आइदर और x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2, बोले क्लियर है। और ये हमको मिल चुका है मेरा x का वैल्यू, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन या वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 कॉमा 3 माइनस रूट 3 बाई 2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले यहाँ तक क्लियर है, सभी को अच्छा से क्लियर है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अच्छा से देखिएगा। 256 है a का वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 256, b इज इक्वल्स टू -32 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तीनों वैल्यू मुझे मिला हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, बोले क्लियर है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वैल्यू हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -32 प्लस माइनस रूट ओवर -32 का स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा 4ac का मतलब हो गया 4 इंटू 256 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 256, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस इज प्लस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024 माइनस 1024, 4 इंटू 256 इज 1024 बाई 2 इंटू 256 इज 512 512, बोले क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल्स टू 32 प्लस माइनस 0 बाई 512, तो x इम्प्लाइज x की जगह x सब जगह हम लोग को बैठाना है। ठीक है, आइदर और आएगा, आइदर और x इज इक्वल्स टू 32 प्लस 0 बाई 512 और x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 0 बाई 512, बोले क्लियर है, विच इम्प्लाइज 32 x इज इक्वल्स टू 32 बाई 512 कितना जा 16 जा, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 32 बाई 512 कितना जा 16 जा, therefore x is equals to 16, therefore x is equals to 16, therefore the required solution is x is equals to 16 comma 16 सॉरी 1 बाई, ऊपर का 1 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में भी तो 1 है, x is equals to 1 बाई 16 कॉमा 1 बाई 16, बोलिए क्लियर है, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 बाई 16 होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 पे चलते हैं। यहाँ पर 25, 30 और 7 दिया हुआ है, डैट मीन्स ए का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 25, बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 7। कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर देना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्लियर, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बोले क्लियर है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब कितना हो गया -30 प्लस माइनस रूट ओवर 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7, क्लियर, बाई 2 इंटू 25, क्लियर है। इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -30 प्लस माइनस रूट ओवर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 माइनस 425 ज़ा 100, 107 ज़ा 700 बाई 50, बोलिए क्लियर है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -30 प्लस माइनस
200/50 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -30 प्लस माइनस 200 कैसे लिख सकते हैं 100 इंटू 2/50 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -30 प्लस माइनस 10√2/50 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -30 हम 10 को कॉमन ले लेते हैं क्या होगा -3 प्लस माइनस √2/50 क्लियर यहाँ तक क्लियर है 0 से 0 कैंसिल हो गया अगेन कर दीजिए आइदर और x इज इक्वल्स टू -3 प्लस √2/5 और x इज इक्वल्स टू -3 माइनस √2/5 बोलिए क्लियर है और यही हमारा हो जाएगा आंसर देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to -3 plus √2/5 comma -3 minus √2/5 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए 3 का 1 2x² प्लस √5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 ध्यान से देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है बी का वैल्यू √5 और सी का वैल्यू -5 किसी को कोई भी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है चलिए अप्लाइंग श्रीधराचार्याज फॉर्मूला ठीक है ये लाइन आप लोग बार बार लिख लीजिएगा ठीक है इसके बाद मैं और इसको नहीं लिखूंगा आप लोग का काम है कि इसको बार बार लिखना चलिए x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस b का मतलब क्या हो गया -√5 प्लस माइनस b² मतलब √5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -5 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ठीक है x इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -√5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस प्लस 10 40 बाई 4 बोले कोई दिक्कत इज इक्वल्स टू -√5 प्लस माइनस √45/4 यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत चलिए इज इक्वल्स टू -√5 प्लस माइनस √45 कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5/4 विच इज इक्वल्स टू √5 प्लस माइनस 9 का रूट होता है 3 √5/4 x क्लियर अब क्या हो जाएगा हो जाएगा आइदर और x इज इक्वल्स टू -√5 प्लस 3√5/4 और x इज इक्वल्स टू -√5 माइनस 3√5/4 क्लियर इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस इज यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2√5/4 2 2 ज़ा और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस 4√5/4 4 1 ज़ा एक साइड में आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू √5/2 और एक साइड में आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू -√5 देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to √5/2 comma -√5 बोलिए क्लियर है एंड वी हैव गॉट आवर आंसर यहाँ तक हुआ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 3 का सब पार्ट 2 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से a का वैल्यू दिया हुआ है √3 b का वैल्यू दिया हुआ है 10 और c का वैल्यू दिया हुआ है 8√3 किसी को कोई भी आपत्ति यहाँ तक कोई दुख तकलीफ चलिए अगेन क्या करेंगे अप्लाई श्रीधाचार्य फॉर्मूला वी नो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a एकदम फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोग को अभी तक विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -b की जगह क्या बैठाएंगे -10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 8√3 क्लियर बाई 2 इंटू √3 implies x is equals to -10 plus minus √100 minus √3 into √3 is 3 3 4 is 12 12 8 is 12 8 is
96, क्लियर, बाई 2√3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर -8√3 है, c इज इक्वल्स टू -8√3 है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, c इज इक्वल्स टू -8√3 है, -8√3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √196/2√3, क्लियर। हम लोग कर देते हैं आइदर और, x इज इक्वल्स टू -10 प्लस √196/2√3 और x इज इक्वल्स टू -10 माइनस 196 का रूट बाई 2√3, कोई दिक्कत? विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -10 प्लस √196 का क्या रूट होता है? 14 होता है, बाई 2√3 और x इज इक्वल्स टू -10 माइनस 14/2√3, क्लियर। विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 14 इज 4/2√3, x इज इक्वल्स टू -24/2√3, ठीक है। 4 कितना जा, सॉरी 2 2 4 और 24 12 जा, यहाँ पर आ गया x का वैल्यू 2/√3, ठीक है। अब हम लोग डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं हैं, इस कारण हम लोग √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2√3/3, क्लियर। डिनोमिनेटर में हम लोग रूट में वैल्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -12, ठीक है, बाई √3। अगेन डिनोमिनेटर में हम लोग √3 नहीं रखेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए या रैशनलाइज कर दीजिए, √3 इंटू √3 से रैशनलाइज करने पर क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, x इज इक्वल्स टू -12 √3/3, 3 कितना जा, 3 4 जा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -4√3, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to 2√3/3, -4√3 and we have got our answer। बोले यहाँ तक सबको क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाए, समझ पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।